केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को कर्मचारी नेताओं ने स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा है कि वृद्धावस्था के समय जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारों को भी अपने यहाँ इसे लागू करने की घोषणा करना चाहिए। गौरतलब है कि यूपीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वे अभी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख रुपए कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इस बारे में यस भारत ने वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं से चर्चा कर उनकी राय जानी, जहां नई स्कीम को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। यूपीएस लागू करने की जो घोषणा किया है एक स्वागत योग्य कदम है, किंतु हम लोग इस बात की मांग करते हैं कि जो हमको तमाम फैसिलिटी ओपीएस में मिली थी उसमें किसी किस्म की कटौती न की जाए और उसको ओपीएस को तुरंत से तुरंत लागू किया जाए। ये हमारी कर्मचारियों की ओर से मांग है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और ओपीएस लागू करे, चाहे उसका नाम कुछ भी रखे, सुविधाओं में किसी किस्म की कटौती ना की जाए। जय हिंद दोस्तों, कल से एक नई पेंशन योजना, एक नई पेंशन स्कीम जिसे यूपीएस नाम दिया गया है का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है। मजदूर जमात ने प्रथम दृष्टया इसे रिजेक्ट किया है, इसे अस्वीकार किया है और किसी भी रूप में ऐसी कोई योजना जो भेदभावपूर्ण हो, जिसमें कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा हो, धोखा किया जा रहा हो, हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। 2004 में एक नई पेंशन योजना के नाम पर एक योजना आई थी और उसमें खूब प्रचार किया गया था। कुछ लोग जो कल की मीटिंग में थे उनमें से एक आध ट्रस्टी भी थे उस योजना के, और उन्होंने भी कहा था उस समय की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बाद में जब योजना वास्तविक स्वरूप में आई तो समझ में आया कि कितना बड़ा छल हुआ, कितना बड़ा धोखा हुआ कर्मचारियों के साथ। और बरसों के आंदोलन के बाद अभी जब ओपीएस बहाल होने की बात हुई, ओपीएस बहाल होने की स्थिति निर्मित हुई, तो एक नया प्रयोग किया गया है सरकार के द्वारा और यूपीएस के नाम पर एक नई पेंशन योजना दी गई है। वास्तव में यह भी लोगों के साथ छल है, धोखा है, बेईमानी है और किसी भी रूप में इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई कर्मचारी, वास्तविक कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधि इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में देश के लिए सिर्फ एक ही पेंशन योजना चाहिए, वो पेंशन योजना जो देश के राजनेताओं पर लागू है, विधायकों, सांसदों पर लागू है। वह पेंशन योजना जो हमारे सैन्य कर्मियों पर, सैन्य अधिकारियों पर, सैनिकों पर लागू है। जो पेंशन योजना 2004 के पूर्व भर्ती हुए हमारे तमाम केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, वही पेंशन योजना, उसे हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, वही पेंशन योजना देश के तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चाहिए। इसके अलावा कोई योजना किसी भी रूप में न तो स्वीकार्य है और न ही उसका हम समर्थन करते हैं। हम जब तक पूरे देश में ओपीएस की बहाली नहीं हो जाती, लगातार आंदोलन करते रहेंगे, जन जागरण करते रहेंगे और एक समय आएगा जब सरकारें बाध्य होंगी ओपीएस लागू करने के लिए और पूरे देश के कर्मचारियों को बिना भेदभाव के ओपीएस मिलेगा, एक तरह की पेंशन मिलेगी। वो कर्मचारी समाज की तब बहुत बड़ी विजय होगी। अभी विजय नहीं हुई है, अभी कल धोखा हुआ है, हमको विजय का इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने कल एक यूपीएस स्कीम की घोषणा की है, जिसका एआईडीएफ ने शुरू से विरोध किया है। हम ओपीएस के सिवा और कोई भी स्कीम पर मंजूरी नहीं है। यही कारण है कि पिछले दिनों रामलीला मैदान में जो लाखों की भीड़ जमा हुई थी, उसमें सभी ने ओपीएस की हुंकारी भरी थी, पर कुछ संगठनों ने अचानक रातों रात इससे मुंह मोड़ लिया और उनके इस कृत्य से हमारे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फिर से
एक दूसरा एनपीएस में ढकेल दिया गया। हमारी 10% और सरकार की 18% मिला के 28% पैसे से हमको इतना पैसा बनेगा जो पेंशन से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो सब पैसा सरकार रख के 25 साल बाद हमें 50% का झुंझुना थमा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी प्रोविडेंट फंड की कोई रकम हमें वापस नहीं दी जाएगी, वो भी हमारा शोषण है। इसलिए ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने, भले ही वो आज अपना प्लेटफॉर्म में मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, उन्होंने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। और आने वाले दिनों में AIDF ऐसे संगठन जो हमारे साथ आएंगे, उनको लेकर हम फिर से नए सिरे से आंदोलन खड़ा करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि OPS की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाए और हम सफल हों। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में कमर कसे रहिए। हम AIDF वाले न झुके हैं न झुकेंगे, चाहे दबाव किसी का भी हो और कैसा भी हो। हितकारिणी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय। हितकारिणी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है।